Good afternoon and assalamu alaikum, students. We are blessed with another day, and we are going to learn today number series, one of the most important topics that is in your reasoning as well as mathematics, that needs to be properly addressed. Basically number series कोडिंग डिकोडिंग की तरह हर किसी एग्जामिनेशन का पार्ट होता है, और नंबर सीरीज में आपके पास 2 से 3 क्वेश्चंस हर एग्जामिनेशन में रहते ही रहते हैं. तो नंबर सीरीज है क्या बेसिकली? सो हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, पहले हम वो सब देखेंगे. फिर हम देखेंगे व्हाट इज द लॉजिक दैट इज यूज्ड टू क्रिएट नंबर सीरीज. तो बेसिकली हम लॉजिक को डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे. तो होपफुली यू विल नोटिस दैट जो आपकी नंबर सीरीज है वो कैसे क्रिएट की जाती है. तो इसमें कोई रॉड सिस्टम नहीं है, बेसिक से आपको अंडरस्टैंड करना है कि हाउ यू आर गोइंग टू लर्न दिस सीरीज. तो इंशाल्लाह होपफुली विद इन 2-3 लेक्चर्स वी आर गोइंग टू कंप्लीटली हैव अ डीप look into how number series is created and what are the type of questions that are asked in examination. तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा नंबर सीरीज. नंबर सीरीज तो बेसिकली अगर आप देखेंगे जो भी आपका एग्जामिनेशन है इसमें कई लॉजिक से नंबर की एक सीरीज बनाई जाती है. फिर आपको उस नंबर सीरीज को फिल करना होता है. यू नीड टू लुक व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन दिस सीरीज. अब बात समझ रहे? तो कैसे आप नंबर सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं. तो दैट इज द फंडा हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी दिस नंबर सीरीज. तो हम स्टार्ट करेंगे एक बिल्कुल सिंपल सी सीरीज से जहां पर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि व्हाट दिस नंबर सीरीज इज ऑल अबाउट. For example, this is 2, 4, 6, 8 and 10. तो आपको बताना है आगे क्या है. तो अगर हम देखेंगे सिंपल सी सीरीज है +2 +2 +2, तो यहां आएगा 12. तो ये कहलाएगी सेम नंबर एडिशन. तो इसी लॉजिक से अगर हम देखें हमारी एक और सीरीज वो है हमारे पास 2, 4, 8, 16, 32. तो आपको बताना है कि व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर दैट इज गोइंग टू कम इन द ब्लैंक. सो दिस इज बेसिकली नंबर सीरीज. तो अगर हम देखेंगे यहां पर हुआ क्या है, इसका सेम नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है. 2 2 r 4, 2 r 8, 2 r 16, 2 r 32, 2 r 64. तो अगर आप ध्यान से देखोगे जो आपकी नंबर सीरीज है वो बेसिकली कैसे बनती है. ये आपके नंबर्स एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन इनका पार्ट होता है. तो बेसिक ऑपरेशन से आप अपनी नंबर सीरीज को बना सकते हैं. सो अगर हम देखें फर्दर और कौन सा फंडामेंटल ऑपरेशन है हमारे पास. फॉर एग्जाम्पल दिस इज 128, 64, 32, 16. you have to find next number. तो अगर आप ध्यान से देखोगे 128 डिवाइडेड बाई 2, 64 डिवाइडेड बाई 2, 32 divided by 2, 16. So we should divide it by 2 and this will be our 8. तो अगेन अगर आप देखोगे दिस इज सेम नंबर डिवीजन. तो सेम पैटर्न पे आप सब्ट्रैक्शन की सीरीज बना सकते हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 72, 70, 68, 66 एंड अगेन अगर आप देखोगे यहां पर क्या हुआ है, -2 -2 -2. तो यहां पर भी आप -2 कीजिए तो आपका जो सीरीज है वो आ जाएगी 64.
तो बेसिकली जो हमारी नंबर सीरीज होती है ये बनी होती है मैथमेटिक्स के फंडामेंटल ऑपरेशन से, और जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन से तो नहीं होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो आपका क्वेश्चन मेनली कैसे फ्रेम किया जाता है, तो मेनली जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो थोड़े टिपिकल से फ्रेम किए जाते हैं। पहले मैं आपको कुछ पैटर्न समझाने की कोशिश करूंगा कि मैथमेटिक्स में क्या क्या पैटर्न्स यूज होते हैं नंबर सीरीज को क्रिएट करने के लिए, एंड डिसाइफरिंग दोज पैटर्न्स यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ पैटर्न्स। तो पहला पैटर्न जो हमारे पास बड़ा फेमस है दैट इज नोन एज इंक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज। तो पहली सीरीज जो हम सीखने जा रहे हैं आपके नंबर सीरीज में वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज है क्या, अगर हम देखें हमें पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। पहले 1 2 3 4 5 यू कैन इंक्रीज नंबर्स इन दिस ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ये भी होगा 2 4 6 8 10 12। इंक्रीजिंग ऑर्डर इवन नंबर्स 2 3 5 7 11 13 17 19। इंक्रीजिंग ऑर्डर प्राइम नंबर्स 1 3 5 7 9 11 13। ऐसे भी हो सकता है, या क्या हो सकता है आपके नंबर्स का स्क्वायर हो सकता है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, या क्यूब हो सकते हैं। तो ये सारे पैटर्न्स डिसाइफर करने की जरूरत है आपको, और आपको देखना है हाउ यू आर इंक्रीजिंग योर नंबर सीरीज। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 60। तो आपको देखना है इस नंबर सीरीज में कौन सा लॉजिक आपने अप्लाई किया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे सबसे पहले 1 + 1 क्या बना है जी, ये 2। उसके बाद 2 + 2 क्या बना है जी, 4। 4 + 3 क्या बना है, 7। 7 + 4 क्या बना है, 11। 11 + 5 क्या बना है, 16। तो अगर आप देखेंगे इसके बाद जो हमारा आंसर होगा वो होगा 16 + 6 22। तो आपका आंसर आ जाएगा 22। अगर आप ध्यान से देखोगे आपका जो नंबर सीरीज है वो एक पैटर्न फॉलो करता है। ऐसी सीरीज को क्या कहते हैं हम, ऐसी सीरीज को कहते हैं हम इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन। तो ऐसी सीरीज जो है वो आपकी कैसे बनी है, वो बनी है बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन से। अगर आप देखेंगे पहला हमारे पास है 1 + 1 दैट इज 2, देन देयर इज 2 + 2 दैट इज 4, देन देयर इज 4 + 3 दैट इज 7, देन यू आर एडिंग 4, देन यू आर एडिंग 5, देन यू आर एडिंग 6। तो बेसिकली क्या हो रहा है वन जो आपके नंबर्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड हो रहे हैं, और अकॉर्डिंगली आपको फर्दर नंबर सीरीज को जनरेट करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। आपके पास एक सीरीज है 3 10
20, 33, 49, 68। आप लोग इसको अपनी जगह सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और कमेंट्स में आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप ये आंसर इसका देखेंगे कि मैं कैसे सॉल्व करूंगा। आंसर छुपा है कि ये इंक्रीजिंग एडिशन ऑर्डर सीरीज है और आई एम होपिंग कि यू विल गेट द आंसर राइट। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये जी 3 और 10, तो 3 में क्या हुआ है +7, 10, 10 में 10 ऐड कीजिए 20, 20 में 13 ऐड कीजिए 33, 33 में 16 ऐड कीजिए 49। गेटिंग इट? पहले 7, फिर 10, फिर 13, फिर 16, तो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा 19, 49 + 19 इज 68। और आपका नेक्स्ट क्या होगा? जो आपका आंसर बनेगा, इस 19 में 3 ऐड कीजिए तो ये बनेगा 22, 68 + 22 वो आएगा आपके पास 90। तो ये आपकी सीरीज जनरेट हो गई। अगर आप देखोगे ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन है, तो कैसे ऐड हो रहा है पहले उसको देखने की कोशिश करेंगे। पहले आपके पास बनता है 7, उसके बाद आपके पास बनता है 10, उसके बाद आपके पास बनता है 13, फिर 16, फिर 19। तो ये अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये 3 का डिवीजन है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग कंसेप्ट ऑफ लेयर्स। अभी लेयर्स क्या होती है? आप लॉजिक को पहले ही लेयर में ढूंढने की कोशिश ना करें। तो आप क्या करें, ये आ गया हमारे पास 7, इनका गैप, इन दो का गैप कितना है 10, इन दो का गैप कितना है 13, इन दो का गैप कितना है 16, इन दो का गैप कितना है 19। तो फिर उसके बाद ये दूसरी लेयर में चेक कीजिए, आपके पास क्या बनता है +3, फिर क्या बनता है +3, फिर क्या बनता है +3। आप समझ रहे बात को? दूसरी लेयर में 3 ऐड हो रहा है, तो कंटिन्यूअसली वो 3 का नंबर यूज करके आप फर्दर इसको रिफाइन कर सकते हैं। सो दिस विल बी 3, 19 को 3 ऐड कीजिए वो होगा 22, ये 22 इसमें ऐड कीजिए वो होगा 90। सो अगेन दिस इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन केस वेयर देयर इज नॉट अ सिंगल इंक्रीमेंटल स्टेप। आपके पास 3 का इंक्रीमेंटल स्टेप है, जैसे 7, 10, 13, 16, 19 और 22। मूविंग ऑन, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है 3, 3 के बाद हमारे पास एग्जाम्पल है 3 के बाद आपके एग्जाम्पल है 15, 15 के बाद आपके पास एग्जाम्पल है 35, उसके बाद आपकी एग्जाम्पल है 63, उसके बाद आपकी एग्जाम्पल है 99। पहले आप कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें। तो पहले आप कोशिश कीजिए, इसमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश कीजिए और देखिए कि इसमें हो क्या रहा है। अगेन आई एम गिविंग ए हिंट, दिस इज अ केस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन, सो यू शुड बी एबल टू डू दिस। 3, 15, 35, 63 and 99. So you should be able to do it on your own. तो जिनको इनमें लॉजिक समझ नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, मैंने अगेन कहा दिस इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन केस। सिंपली व्हाट यू डू, आप इन दो को ऐड कीजिए। 3 + 12 इज 15, 15 + 20, इनमें गैप कितना है 28,
इनमें गैप कितना है 36। तो अगर आप देखें ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन है, लेकिन इसमें इंक्रीमेंटल स्टेप जो है वो 8 का इंक्रीमेंटल स्टेप है। अगर आप ध्यान से देखेंगे पहली लेयर में है 3, 15, 35, 63, 99, you have to find the next number. So what we did, we layered this question. तो पहली लेयर में एक पैटर्न बन गया जिसमें +8 का डिफरेंस है। 12 + 8 is 20, 20 + 8 is 28, 28 + 8 is 36। तो 8 का पैटर्न बन रहा है। तो इधर इसमें अगर हम +8 करेंगे तो ये बनेगा 44 और वो 44 जाएगा इसमें ऐड होगा, 9 + 4 is 30, 9 + 4 is 30, योर आंसर विल बी 143। सो अगेन अगर आप देखोगे एक पैटर्न जो आपके पास आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर का, तो सीरीज आपकी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको डिफिकल्ट लगती है तो लेयर इट डाउन। सो व्हेन यू लेयर इट डाउन यू कैन फाइंड द जो आपका इम्प्लिसिट लॉजिक होता है वो आप इसमें फाइंड कर सकते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 436, इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 382, नेक्स्ट नंबर है आपके पास 337 और नेक्स्ट नंबर है आपके पास 301। तो आप कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है, जो स्टेप का डिफरेंस है वो बहुत कम है। 436 रिड्यूस तो हो गए। देखिए मैथमेटिक्स में दो चीजों से रिडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 है, 12 है, ये तो इंक्रीमेंट है, 10 है, 12 है, 14 है। अगर हम रिवर्स में इसका देखें तो 2 का डिफरेंस है, तो कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप एक काम ऐसा करोगे, फॉर एग्जांपल आप देखोगे मेरे पास है 128, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 64, एक ड्रास्टिक गैप आ जाता है। तो ये सब्ट्रैक्शन का केस है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि हम ये सब्ट्रैक्शन सॉल्व करें। सो यू ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू सॉल्व इट। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये तो सब्ट्रैक्शन का केस है और पर्टिकुलरली ये एक सिंपल सब्ट्रैक्शन का केस है। ये आप लोगों के लिए हिंट है। जो लोग हमारे वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो दे शुड डू दिस ऑन देयर ओन फर्स्ट एंड देन वो हम जो सोल्यूशन दिखाएंगे उसको कॉपी करेंगे। सो फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, यहां पर 54 का गैप है। 2 + 4 is 6, 8 + 5 is 13, सो 54 का गैप है। फिर अगर आप इन दो में देखेंगे, इन दो में कितना गैप है, तो आप एनालाइज कीजिए, कोशिश कीजिए इसको करने की। इसको कोशिश कीजिए एनालाइज करने की। तो इन दो का गैप अगर आप देखेंगे वो 45 है। 382 में से 45 को माइनस कीजिए। आगे देखिए, इस पार्ट और इस पार्ट को एनालाइज कीजिए, इस पार्ट और इस पार्ट को एनालाइज कीजिए ध्यान से। 45 के बाद मैं कौन सा नंबर माइनस करूं ताकि ये दो बन जाए? सिंपल है, 36। 301 + 6 is 36। तो अगर आप ध्यान से देखोगे सब्ट्रैक्शन में भी एक लॉजिक है। ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन इसका इंक्रीमेंटल स्टेप जो है वो 9 का है। तो नेक्स्ट नंबर पहले हम 36 में से 9 को माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा आपके पास, 6 माइनस कर दे तो वो बन जाएगा आपके पास 27। और ये 27 आप 301 में से माइनस कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो वो आंसर क्या है? वो आएगा 11 में से 7 तो 4, 9 में से 2 तो 7, 274। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप चेक करेंगे कि
खाली एडिशन में इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन नहीं हो सकता है, हर कोई जो बेसिक आपका ऑपरेशन है उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जा सकता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर को सबसे इफेक्टिव वे में आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर को आप सबसे इफेक्टिव वे में कैसे टैप कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन को लेयर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। व्हेन यू आर गोइंग टू लेयर डाउन योर क्वेश्चन, तो आपको वो चीजें समझ आ जाएंगी जो पहली लॉजिक में छुपी हुई होती है। मूविंग ऑन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास 3, 8, 18, 35, what will be the next। तो इसके बाद हम बल्क में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बट फर्स्ट वी आर लुकिंग व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल पैटर्न्स दैट आर यूज्ड बाय एग्जामिनर्स, व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल पैटर्न्स दैट आर यूज्ड बाय एग्जामिनर्स व्हाइल डिजाइनिंग और फ्रेमिंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आपको ये चीज याद रखना है कि एग्जामिनर का माइंड पढ़ना, रीड करना है कि हाउ ही इज गोइंग टू फ्रेम अ क्वेश्चन। सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड नंबर सीरीज, एंड दैट इज व्हाई इट इज आस्क्ड इन सो मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, बिकॉज इट थॉरोली, जो आपकी कंप्रहेंशन होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है, इट रिविजिट्स द लॉजिकल स्ट्रक्चर दैट यू क्रिएट while solving the particular question। तो बेसिकली आपको करना क्या है, you have to differentiate the thinking patterns जो आपके पास होते हैं, and you have to think in novel ways कि आप नए नए तरीकों से कैसे एक नंबर सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके पास फिर से एक मिनट है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और देखिए क्या हुआ है इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखिए मैं क्या करता हूं, अगर आप सिंपली देखेंगे, दिस इज +5, दिस इज +10, दिस इज +17। तो इसमें कोई समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले आपके पास +5 हो रहा है, फिर आपके पास +10 हो रहा है, फिर आपके पास 17 हो रहा है, 3 + 5 is 8, 8 + 10 is 18, 18 + 17 is 35। You have to find the logic। अगर हम देखेंगे लॉजिक इधर 5 का डिफरेंस है, फिर 7 का डिफरेंस है, तो यहां पर एक हिंट है, हल्की सी एक हिंट है कि क्या हो रहा है। पहले +5 हो रहा है, फिर जी +7 हो रहा है, यानी लॉजिक यहां नहीं है, लॉजिक यहां पर नहीं है, लॉजिक यहां पर है। जो पैटर्न आपको दूसरे लेयर में सॉल्व नहीं हो रहा, वो तीसरे लेयर में आपके लिए खुद एक वाजिया दलील बन के है। तो क्या हो रहा है, बेसिकली दूसरी लेयर में भी एक रीजनिंग का लॉजिक छुपा हुआ है कि हाउ ही हैज क्रिएटेड द सेकंड लेयर, एंड आउट ऑफ सेकंड लेयर हाउ ही हैज क्रिएटेड द थर्ड लेयर। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, पहले +5 हो रहा है, +7 हो रहा है, तो दो का डिफरेंस हो रहा है, तो मैं इधर +9 करूंगा, 5, 7, 9, वो 17 के साथ में ऐड करूंगा, वो 26 हो जाएगा, वो मैं 35 के साथ ऐड करूंगा, वो आएगा आपका 5, 6, 1, 3, 2, सो वो आपके पास आंसर आएगा जी 61। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, ये क्वेश्चन में 2 लेयर्स तक हमें देखना पड़ा कि हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है, वो ये है कि क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली पहली लेयर से ही सॉल्व कभी कभी नहीं होते। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू बेसिकली लेयर डाउन द क्वेश्चंस। व्हेन यू लेयर डाउन द क्वेश्चंस, यू विल फाइंड व्हाट आर द पर्टिकुलर लॉजिक्स, व्हाट आर द पर्टिकुलर रीजंस दैट आर इनबिल्ट इन इट, जिनसे ये सीरीज को बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज को देखते हैं। सीरीज है आपके पास 5,
11, 17, 23 डैश एंड डैश। तो ये आपको नंबर सीरीज ढूंढनी है। एक टिपिकल सी नंबर सीरीज है, चलिए मैं खुद आपको बताता हूं। अगर आपको याद हो, आपके 7th और 8th में या इवन 6th में एक कंसेप्ट होता है प्राइम नंबर्स। सो व्हाट आर प्राइम नंबर्स? दोज हु आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर ओनली बाय इटसेल्फ, यानी जिनके फैक्टर में खाली एक तो वो नंबर है और 1 है। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं हम? प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्ट प्राइम नंबर्स की हेल्प लेनी होगी। क्यों? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू रिमेंबर प्राइम नंबर्स अप टू 100। तो मैं आपके पास लिस्ट दे देता हूं प्राइम नंबर्स की क्या क्या है, और ये क्वेश्चन उसी में से सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपली नोट डाउन व्हाट आर द प्राइम नंबर्स टिल 100, और 100 के बाद आपके पास प्राइम नंबर्स के लिए एक प्राइम एडिकेसी टेस्ट होता है, उससे आप प्राइम नंबर्स की टेस्टिंग करते कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं। तो आपके पास आएगा नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 16, 19। तो बेसिकली इधर 17 पहले, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43, फिर 49, 49 नहीं 47, फिर आपके पास आएगा 53, फिर आएगा आपके पास 59, फिर आएगा आपके पास 61, 67, 71, 73 एंड 79, then there is 83 and 89 and there is 97। तो ये आपके पास प्राइम नंबर्स की लिस्ट है। तो सिंपली अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे, दिस इज 5, then there is 11, you have skipped 1, then there is 11 again। अगर आप देखोगे ध्यान से, you have skipped 13 and 16 तो नहीं है प्राइम नंबर, सॉरी 16 तो प्राइम नंबर नहीं है। तो उसके बाद इसने 17 लिखा है, 19 को स्किप किया है, 23 को लिखा है, तो ये 29 को ऑब्वियसली स्किप करेगा, तो आपके पास क्या आएगा 31, फिर ये 37 को स्किप करेगा, आपके पास आंसर क्या आएगा 41। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने सीखा कि वी हैव टू रिमेंबर एट लीस्ट प्राइम नंबर्स अप टू 100। देयर इज नो लॉजिक, एनी लॉजिक, ये उनको आप कैसे याद रखेंगे? जस्ट सिंपली लर्न देम। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 21, 31, 37, 41, 43 एंड 49, 47, 53, 59। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे अपने प्राइम नंबर्स की हेल्प से। लुकिंग एट अनदर क्वेश्चन, तो आप देखते हैं कि वो क्या है। सो द क्वेश्चन इज 1, 1, 4, 1, 1, 4, 8, 9, 27, 1, 1, 4, 8, 9, 27। So you have to find what is the next number in the series. तो आपको देखना है what is the next number in the series. So what presently we are looking at different constructs. जो आपके पास different constructs होते हैं, एक नंबर सीरीज को कैसे क्रिएट करते हैं, so हम वो different constructs पढ़ रहे हैं, how different number series are created। तो उन्हीं में एक कंस्ट्रक्ट है आपके पास स्क्वायर सीरीज और क्यूब सीरीज का। अगर हम देखें 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर सिंपली 1 होता है, 1 का क्यूब सिंपली 1 होता है। देन देयर इज 2 स्क्वायर दैट इज 4, देन देयर इज 2 क्यूब दैट इज 8, अगेन देयर इज 3 स्क्वायर एंड देयर इज 3 क्यूब। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर और 4 क्यूब। 4 स्क्वायर होता है 16, 4 क्यूब होता है 64। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ आप कह सकते हैं कि आपका जो लॉजिकल पैटर्न है इसमें वो यहां पर आपने डिसाइफर किया हुआ है। अगेन लुकिंग एट अ सीरीज, हाउ डिफरेंट सीरीज आर क्रिएटेड, उसमें एक और पैटर्न को देखने की कोशिश करेंगे।
सो आपके पास है सीरीज आपके पास है सीरीज 56, then there is 72, then there is 90, 110, 132. तो इस सीरीज को आप ढूंढने की कोशिश करें कि हाउ दिस सीरीज हैज बीन डिजाइन्ड और फ्रेम्ड, और हाउ योर क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी डिजाइन्ड इन योर एग्जामिनेशन. तो यहां पर एक और टाइप ऑफ सीरीज हम पढ़ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर एंड इट्स एडिशन. स्क्वायर एंड इट्स एडिशन. What do you mean by square and its addition? It means जो नंबर का स्क्वायर है, नंबर के स्क्वायर को वो नंबर ऐड करना है. एग्जाम्पल 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस 7 इज 56. 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस 8 इज 72. 9 का स्क्वायर इज 81 प्लस 9 इज 90. 10 का स्क्वायर plus 10. So this thing and this thing. Number, square and its addition. Square of the number and its addition. By following this pattern, you can also create a number series. तो next क्या आएगा हमारे पास? 11 का स्क्वायर प्लस 11, that is 121 plus 11 132. तो ऑब्वियसली जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा जी? वो होगा 12 का स्क्वायर प्लस 12. सो 12 का स्क्वायर क्या है? 144 प्लस 12 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 156. तो आपका आंसर आ जाएगा 156. नाउ लुकिंग एट द मोस्ट आस्क्ड पैटर्न, जो सबसे ज्यादा एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है आजकल किसी भी एग्जामिनेशन में यूजुअली जो पूछा जाता है, और जिसके पैटर्न्स आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे, हेल्प करेंगे. सो यू हैव टू यूज दोज पैटर्न्स काफी ज्यादा. तो हम नंबर सीरीज को लिखते हैं 4, 10, 28, 82 and 244. You have to find the next answer. तो आपको बताना है कि इस नंबर सीरीज को कैसे क्रिएट किया गया है, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो इसी पैटर्न के डिजाइन पे होते हैं. तो आज आपने नंबर सीरीज में बहुत सारे पैटर्न्स को देखा, आपने अपने आप को इंस्ट्राइन कराया व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच अ नंबर सीरीज कैन बी क्रिएटेड. सो व्हाट पर्टिकुलरली नीड टू नो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. आपको करना क्या है? यू हैव टू रिमेंबर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, एंड अकॉर्डिंगली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जब भी आप क्वेश्चन को देखेंगे योर माइंड विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कि व्हाट इज द टाइप ऑफ लॉजिक दैट इज बीन इनबिल्ट इन दिस क्वेश्चन, एंड अकॉर्डिंगली आप बहुत क्विकली आंसर कर पाएंगे. So the key or the shortcut to number series is this thing. You have to practice the different patterns that are commonly asked in examinations, और जब आप उनको brush करते रहेंगे you will quickly adjust to the type of question asked in your examination. So one of the basic and most fundamental constructs by which a number series can be created is this one. अगर आप देखें ध्यान से 4 into 2 plus 2 is 10. तो अगर आप देखोगे यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशंस यूज हुआ है. जो आपके फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, वो फंडामेंटल्स यूज करके आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपनी सीरीज को. तो अब ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन होगा खाली नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी हो सकता है, ये मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ये डिवीजन एडिशन हो सकता है, डिवीजन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, और अकॉर्डिंगली आपको आंसर्स फ्रेम करने
होंगे। तो दूसरा देखते हैं हम, उसके बाद क्या हुआ है। इफ दिस इज 4 इंटू 2 प्लस 2, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आगे अगर हम देखें 10 इंटू 2 प्लस 8, तो सीधे जंप कर रहा है 28। अगर अगेन वी लुक एट 28 इंटू 3, 3 8 आर 54, 3 6, सो कोई लॉजिक बन नहीं रहा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, यू हैव टू थिंक ऑफ अनदर वे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे इधर पर एक और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। वो कॉम्बिनेशन है क्या? अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज 4 इंटू 3 इज 12, 12 माइनस 2 इज 10, 10 इंटू 3 इज 30, माइनस 2 इज 28, 28 इंटू 3 इज 84, माइनस 2 इज 82, 82 into 3 is 246, minus 2 is 244. So what you need to do? 244 into 3 minus 2. 3 4s are 12. 2 minus कीजिए, 0 आएगा. 3 4s are 12. वो already 13. 3 2s are. So 730 will be your answer. So these are the basic ways in which आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है. अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन पे ध्यान देंगे. कॉम्बिनेशन किस किस टाइप का हो सकता है? अगर आप देखोगे सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये पैटर्न कैसे हो सकता है? ये पैटर्न हो सकता है सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन, ये हो सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन, और इधर सेम नंबर आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है. तो ये चीजें हम होपफुली नेक्स्ट क्लासेस में और डिस्कस करेंगे, हाउ योर नंबर सीरीज आर डिजाइन्ड, एंड अकॉर्डिंगली वी विल डू द रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस.